हैं मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे, मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे, फिर मंच पे आकर कहते हैं वो सरकार और थी, आज मोदी है, आज मोदी है इसीलिए इतनी महंगाई है, इसीलिए यहाँ का किसान तड़प रहा है, इसीलिए 10 सालों से सोयाबीन के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी हैं, खुद कह रहे हैं आज मोदी है। मैं पूछना चाहती हूं इनसे, प्याज का किसान क्या करेगा? आपने उसकी क्या हालत बना दी है। कपास का किसान क्या करेगा? आपने उसको बर्बाद कर डाला है। क्या किया है आपने इन किसानों के लिए? जीएसटी पे जीएसटी थोप दिया, जो भी खरीदना होता है उस पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, खाद नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, कपास का नहीं मिलता, सोया का नहीं मिलता, संकट में है किसान आज। आप 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, आपने कुछ नहीं किया। किस मुंह से आप खड़े होकर आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, कि आप देश के किसानों को मजबूत करेंगे? किस मुंह से? हर तरफ से आपने घेरा है, 50 लाख टन का फसल बर्बाद किया। प्याज का पहले निर्यात बैन कर दिया, फिर जब बैन उठाया तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी डाल दी। कपास का आयात करके आपने दाम घटवा दिए। तो हर तरफ से आपने हमला ही किया है किसानों पे। संतरे के निर्यात पे भी ड्यूटी बढ़ा दी। दूध का दाम नहीं मिलता है दूध उत्पादक किसानों को। कांग्रेस के समय में 40 रुपए मिलते थे। हाँ मोदी जी, तब सरकार और थी, आज मोदी जी हैं, आज आप हैं। ये बात आज जनता को अच्छी तरह से समझ में आने लग गई है। आपके साथ ये भेदभाव करते हैं। महाराष्ट्र से कितने उद्योग इन्होंने कहीं और भेज दिए। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की दृष्टि क्या होनी चाहिए? मेरी बहनें बैठी हैं, आप में से कुछ माताएं होंगी, 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। एक माँ हमेशा समान दृष्टि से अपने बच्चों को देखती है, भेदभाव नहीं करती। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, वो भी माँ समान होती है, वो भी पिता समान होते हैं। उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ से महाराष्ट्र से उद्योग हटा दिए, दूसरे प्रदेशों में भेज दिए। देखिए, जब इस देश का निर्माण हुआ तो चाहे पंडित नेहरू जी थे, चाहे आपने इंदिरा जी का नाम लिया, उन्होंने बड़े बड़े उद्योग जब खुलवाए, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खुलवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बांध बनवाए, नहर बनवाए, रिसर्च सेंटर बनाए, कारखाने बनाए, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हर प्रदेश में बने, अलग अलग चीज अलग अलग प्रदेशों में बनी। यहाँ मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र लगवाने का फैसला किया था। क्या हुआ? यहां से हटा के गुजरात भेजा गया। लाखों नौकरियां चली गई यहाँ की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां हटाई गई। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश हटा यहाँ महाराष्ट्र से। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई। 6000 से ज्यादा उद्योग बंद हुए। महाराष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास किया और आज मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि महाराष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। 10 सालों से इनकी सरकार थी। आप नाम लीजिए, वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट सब चले गया। टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात गया, सैफरन का प्रोजेक्ट गया, बल्क ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट गया। और अब स्वयं मोदी जी चुनाव के समय छोड़ के चले गए हैं विदेश। चुनाव का प्रचार खत्म नहीं हुआ, वो चले गए विदेश।
आपका ध्यान भटकाने के अलावा कुछ करते नहीं है।